गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का जो फीचर्स था थोड़ा सा बच गया था इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बार लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है ना। देखिए मैं यही यहाँ पे लिखवाऊंगा आपको SN1 रिएक्शन में जो फीचर्स क्या क्या है, यही लिखवाऊंगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है आपका RDS स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो रीअरेंज करता है। फिर सेकंड स्टेप में मैं लिखाऊंगा कि तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो यही सब फीचर्स हैं और कुछ नहीं, ये सब मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक चीज को मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं इस चीज को, आप लोग खुद से भी इस चीज को लिख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलिए मैं फिर भी इस चीज को लिख देता हूँ। फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन में हम लोग फर्स्ट में क्या लिखेंगे, जो मैं देखे थे स्टार्टिंग में कि फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप in which living group leaves the substrate. Living group leaves the substrate and formation of carbocation. Formation of कार्बोकेटायन। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या है, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, चाहे सेकेंड स्टेप में लिख लेते हैं इसको में कि सिंस कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड सो इट कैन रीअरेंज So it can rearrange also। सब पता है आप लोगों को, ऐसा नहीं कुछ मैं नया चीज बता रहा हूँ इसमें। ठीक है ना। बस उसको लैंग्वेज में थोड़ा लिख लिए, वो तो आप लोग भी लिख सकते थे फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन, फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोग समझ सके इस चीज को। ठीक है। इन द सेकेंड फर्स्ट स्टेप nucleophile attacks on the rearranged carbocation and forms the product कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यही सब आपका यहाँ पे क्या है, आपका स्टेप है, फीचर्स है SN1 रिएक्शन का कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, RDS स्टेप होता है, जिसमें लिविंग ग्रुप क्या होता है, लीव करता है, सबस्ट्रेट को लीव करता है और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। चूंकि कार्बोकेटायन बनता है तो इसलिए वो रीअरेंज भी कर सकता है। ठीक है ना। सेकेंड फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, रीअरेंज कार्बोकेटायन में और क्या बनाता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है ना। बस यही सब है और कुछ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। तो SN2 रिएक्शन के बारे में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो सेम तर्ज पे SN1 रिएक्शन के ही जैसा है, बस उसका जो भी मतलब फीचर्स होगा वो जस्ट थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। मतलब कहने मतलब क्या है कि जो उसमें आ रहा है, जैसे में हम लोग वहाँ पे लेते थे क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। वहाँ पे हम क्या लेते थे वीक न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। लिविंग एबिलिटी वहीं रह जाएगा, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट भी थोड़ा सा बदल जाएगा वहाँ पे, मतलब उसमें रेट का जो ऑर्डर होगा वही बदल जाएगा। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन ज़्यादा कोई अंतर नहीं होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड क्या, न्यूक्लियोफिलिक्स बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, SN1 में क्या हो रहा था कि वो क्या था, यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब RDS स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ कि बाई मॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल RDS स्टेप में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना। वहां पे हम लोग क्या लेते थे, वीक न्यूक्लियोफाइल लेते थे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे ना,
तो वो क्या करेगा कि ये फर्स्ट स्टेप में ही वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, मतलब वो लिविंग ग्रुप के निकलने का वेट नहीं करेगा, जैसे कि हम लोग SN1 में देख रहे थे, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन जो होता है वो 1 स्टेप रिएक्शन होता है। SN1 रिएक्शन कितने स्टेप का होता है, 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। देखे थे हम लोग ना, फर्स्ट स्टेप में क्या था, कार्बोकेटन का फॉर्मेशन हो रहा था, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल जाके वहां पे अटैक कर रहा था, ये सब चीज देख चुके थे। तो वहां पे 2 स्टेप का था SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप का होगा, 1 स्टेप का रिएक्शन होगा। इसमें SN2 में क्या होगा कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, SN2 में हमेशा हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट पे जाकर अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में ही। वहां पे क्या था कि पहले लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था, उसके बाद कार्बन बन रहा था, उसके बाद वहां पे न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर रहा था। बट SN2 में क्या होगा कि इसे यहाँ पे लिविंग ग्रुप के निकलने का वो वेट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट वहां पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को वहां से बाहर निकाल देगा। आरी बात समझ में आता है, क्लियर है। यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट लेंगे वो क्या होगा, आपका पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या ले रहे थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा क्यों, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे SN2 रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जो ले रहे हैं वो निगेटिव चार्ज वाला है, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है ना, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, उसके पास में तो जानते हैं कि निगेटिव चार्ज भी होता है, पॉजिटिव चार्ज भी, दोनों चार्ज होता है उसके सॉल्वेंट स्फीयर में। तो जो सॉल्वेंट स्फीयर में जो दोनों चार्ज है वो क्या करता है कि जो वहां पे न्यूक्लियोफाइल है ना, उसको भी चारों तरफ से क्या करता है, सॉल्वेट कर देता है, पॉजिटिव पार्ट उसका। अब सोचिए कि अगर पॉजिटिव पार्ट उसके न्यूक्लियोफाइल को चारों तरफ से सॉल्वेट कर देगा, तो इसका मतलब उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, तो मतलब फिर वहां पे वो अपना इलेक्ट्रॉन पे उतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है यहां तक, अरे बात समझ में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी के न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिसिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव पार्ट होता है। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव पार्ट होता है। जो निगेटिव पार्ट होता है ना, वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल को वहां पे वो सॉल्वेट नहीं करता है। आरी बात समझ में यहाँ तक, क्लियर है। लिविंग एबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, जो SN1 में है वही SN2 में भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का नेचर SN1 में क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे हम लोग, और वहां पे न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था रेट SN1 का। बट SN2 में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे और उसके कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ SN2 डिपेंड करेगा। हम लोग देखते हैं वहां पे कैसे, ठीक है ना। जितना चीज मैंने बता दिया यहाँ पे, मैं इस चीज को, सारी चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। आप लोग ध्यान से देखिए चीज को, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हम लोग सेकेंड बात कर रहे हैं, यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन। क्या बोलते थे हम लोग, SN2 रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है SN2 रिएक्शन। The nucleophilic substitution reaction in which two molecules participate in the rate determining step. The SN reaction, the nucleophilic substitution reaction in which two molecules participate in the rate determining step is called SN2 reaction. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैसे यहाँ पे
कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो सिंपल से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया, RX, ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, ये जनरल में ले रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल है जो कि क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, वो वेट नहीं करता कि लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकले उसके बाद यहाँ पे वो अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो क्या करता है, इसके बैक साइड से जाके यहाँ पे अटैक करके यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बनता है ट्रांजिशन स्टेट। बताए थे आप लोगों को हम, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है कि वहां पे पार्शली बॉन्डेड फॉर्म में होता है और पार्शली ब्रोकन फॉर्म में होता है। ठीक है ना, वहां पे चार्ज भी होगा तो पार्शियल चार्ज होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिए R, यहाँ पे धीरे 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 X बाहर निकल रहा है जिसपे क्या होगा डेल्टा निगेटिव, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें भी क्या होगा डेल्टा निगेटिव चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या है, पार्शली ब्रोकन फॉर्म में है और यहाँ पे ये पार्शली बॉन्डेड फॉर्म में है, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या है, पार्शली बॉन्डेड फॉर्म है और ये क्या है आपका पार्शली ब्रोकन फॉर्म है। ठीक, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है और जो लिविंग ग्रुप है उसको क्या है, निगेटिव चार्ज है, पार्शियल निगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज है तो वो धीरे धीरे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल निगेटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से स्लोली X माइनस बाहर निकाला, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, डेल्टा निगेटिव चार्ज। अब जो यहाँ पे फाइनल आएगा वहां पे क्या होगा, RNu प्लस X पे निगेटिव चार्ज, ये होता है। और दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्टेप क्या होता है आपका, यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS स्टेप होता है, मतलब स्लो स्टेप इसको बोलते हैं हम लोग, स्लो स्टेप। आ रही बात समझ में। तो यहां से अगर हम लोग ऑर्डर निकाले, इसका रेट इक्वेशन निकाले, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RX एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और RX दोनों RDS स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन आएगा। अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कितना हो जाएगा 2। और मॉलिक्युलरिटी बताइए यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। आरी बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कैसे यहाँ पे R पे अटैक करता है सब बता रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी सिंपल यहाँ पे हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें 2 मॉलिक्यूल RDS स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कौन है, एक RX और एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या करता है, RX पे अटैक करता है बैक साइड, इसको बोलते हैं हम लोग बैक साइड अटैक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर फ्रंट साइड अटैक क्यों नहीं किया, बताऊंगा, सब बताऊंगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक यहाँ पे इसलिए नहीं करता है कि जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा होता है तो वहां पर निगेटिव चार्ज होगा। लिविंग ग्रुप क्या लेके बाहर निकलता है, निगेटिव चार्ज लेके बाहर निकलता है। और न्यूक्लियोफाइल भी अगर फ्रंट साइड उसी साइड से आता है तो दोनों के बीच में क्या होगा, हाई रिपल्सन होगा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, X जिस साइड से बाहर निकलता है ना उसके जस्ट अपोजिट साइड से, मतलब 180 डिग्री से आता है। दोनों कितने डिग्री पे होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स द RX फ्रॉम द बैक साइड,
ठीक है ना, मतलब लिविंग ग्रुप जिस साइड से बाहर निकल रहा होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है इसलिए लिविंग ग्रुप के निकलने का ये इंतजार नहीं करता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करता है, तब लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर निकालता है। अरे बात समझ में? तो जब ये यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेगा इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और जो हम लोग पढ़े थे चार वहां पे वाटर अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोराइड एंड ये सब क्या था, वीक न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी हम लेंगे न्यूक्लियोफाइल वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बताऊंगा कौन कौन सा हम न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वहां पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो, जैसे यहाँ से एक्स माइनस बाहर निकल रहा है, स्लोली बाहर निकल रहा है और ये यहाँ पे धीरे धीरे अटैक कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा और एन पे भी क्या होगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज। ये जो बना है इसका क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट बना है। ये क्या बना है यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, कैसा होता है, क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जिसमें क्या होता है कि बॉन्ड जो होता है ना वो पार्शियली बॉन्डेड फॉर्म में होता है और पार्शियली क्या होता है, वो ब्रोकन फॉर्म में होता है। पार्शियली बॉन्डेड फॉर्म में होता है और पार्शियली क्या होता है, ब्रोकन फॉर्म में होता है। अरे बात समझ में? और वहां पे जो चार्ज होता है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पार्शियल फॉर्म में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई दिक्कत यहां तक? इसी से आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कंप्लीट बाहर निकल चुका है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे क्या बना दिया, आर एन यू प्लस एक्स माइनस लिविंग ग्रुप बाहर निकल चुका है। अब ये नहीं कि सर ये 2 स्टेप रिएक्शन हो गया, इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे अटैक किया, एक्स बाहर निकला और ये बना, दिस इज द स्टेप। ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ बताया कि ये बीच में बनता है, जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। कैसे अटैक हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि ये आरडीएस स्टेप है तो आरडीएस स्टेप में दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों आया, 1 + 1 2 हो गया ऑर्डर इसका। मॉलिक्यूल कितना हो गया यहाँ पे, 2 हो गया, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए यह रिएक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल इन SN2 रिएक्शन ऑलवेज अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड, नॉट फ्रॉम द फ्रंट साइड। ठीक है ना, मैं लिखवा दूंगा इस चीज को, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर क्या लिखना है कि न्यूक्लियोफाइल attacks from the back side, not from the front side, to minimize the repulsion, to minimize the repulsion between the leaving group and the nucleophile, to minimize the repulsion between the leaving group and the nucleophile। लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल के बीच में, ठीक है ना, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। बिटवीन द, ऐसा लिख लीजिए, बिटवीन द निगेटिव चार्ज ऑन, between the negative charge on leaving group and the nucleophile. Nucleophile attacks from the back side, not from the front side, to minimize the repulsion between the negative charge on the leaving group and the nucleophile. लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो चार्ज होता है ना, उसके बीच के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता है। ठीक है ना, यही चीज यहाँ तक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ना, वो क्या करता है, आर जो यहाँ पे है ना, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। RX बॉन्ड बनाया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल के पास यहाँ पे क्या निगेटिव चार्ज है, तो जो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिस ऑर्बिटल से क्या बोलते हैं हम लोग, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या बोलते हैं हम लोग, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन के पास में तो क्या 4 बॉन्ड होता है,
तो जब उसके पास में 4 बॉन्ड है ही, तो फिर ये बॉन्ड कैसे बना रहा है? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है ना, जो यहाँ पे इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसमें क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे डोनेट करता है। अरे बात समझ में, मतलब उसके साथ वो इंटरेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट्स विथ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द आरएक्स। अरे बात समझ में, मतलब यह पे जो न्यूक्लियोफाइल के पास जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो क्या करता है, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब सोचिए कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी तो अपने आप ज्यादा होता है, तो यहाँ पे सोचिए क्या वीक न्यूक्लियोफाइल इसमें डोनेट कर पाएगा क्या अपना इलेक्ट्रॉन पेयर? नहीं ना। यहाँ पे कौन होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट कर सके। वीक का तो काम हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं हो सकता वीक के साथ में। इसलिए ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट्स विद द एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द आरएक्स। अरे बात समझ में यहाँ तक? देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे चीज को लिख देता हूं। नॉन बॉन्डिंग molecular orbital interacts with the non-bonding molecular orbital interacts with the sigma star anti-bonding molecular orbital of the CX। अरे बात समझ में, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव है वो किसमें है? वो नॉन बॉन्डिंग वाला है। अभी ये क्या है आपका? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ऐसा क्या है आपका, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब कहेंगे सर यहाँ भी तो इसका एंटी बॉन्डिंग होगा एक्स का, यहाँ पे तो आर का है, यहाँ पे एक्स का होगा। बिल्कुल होगा, बट यहाँ पे वो आके अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास निगेटिव चार्ज है और इसके पास भी क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए वहां पे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। इंटरेक्शन कहाँ पे होगा? इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ में। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा। अरे बात समझ यहाँ तक? जैसे यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 होने लगेगा। जैसे वो एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0, बॉन्ड ही नहीं रहेगा। यानी कि यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। आरी बात समझ में? इसलिए क्या करता है? इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ से बाहर निकाल देता है, कैंसिल कर देता है। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? अगर नहीं निकलता है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ से एक्स माइनस को यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जिसके कारण ये बॉन्ड ऑर्डर इसका कैंसिल ना हो। इसलिए यहाँ से ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाता है, ताकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहे? मेंटेन रहे। आगे बात समझ में आता? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब देखते हैं हम लोग आगे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे देख लिए कि SN2 रिएक्शन के बारे में देख लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो SN2 रिएक्शन जो होता है ना, SN2 रिएक्शन इज 1 स्टेप रिएक्शन in which nucleophile attacks
the substrate from the back side which is a RDS step। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, a strong nucleophile is required for SN2 रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ती है SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे वन स्टेप रिएक्शन होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सबस्ट्रेट को बैक साइड से, जो कि क्या होता है आपका RDS स्टेप होता है। आगे बात समझ में यहाँ पे, ये क्या होता है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होता है इसका 2, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। क्या होता है, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। कहाँ बात करने जा रहे हैं हम लोग, इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अभी हम लोग ये कार्बन और यहाँ पे हम लोग ले लिए क्या लिविंग ग्रुप, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं क्या Br। यहाँ पे क्या है CH3 H CH2 CH3 और यहाँ पे हमने ले लिया क्या न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ठीक है, इन एसीटोन। हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो OH माइनस आएगा बैक साइड से अटैक करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे अटैक करने के लिए आया, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलगावटा में अपने इलेक्ट्रॉन पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेट बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या है कार्बन, देखिए ध्यान से यहाँ पे कार्बन, और यहाँ से धीरे धीरे क्या बाहर निकल रहा है Br बाहर निकल रहा है, जिसके पास क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ से कौन आ रहा है OH माइनस, जिसपे क्या होगा निगेटिव चार्ज होगा। अब जैसे यहाँ पे ये यहाँ से बाहर निकल रहा है और ये OH माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा कि जो इस तरह से 3 बॉन्ड थे, जो इस देखिए ध्यान से इस तरह से 3 बॉन्ड है ना, ये और ये इस तरह से जो 3 बॉन्ड है। अब ये जैसे यहाँ पे अटैक होगा, टेट्राहेड्रल मेंटेन करना है, तो ये एक ऐसे स्टेट में जाएगा, एक ऐसे स्टेट में जाएगा जिसमें क्या होगा कि ये तीनों बॉन्ड जो होता है ना, क्या होता है वो एक प्लेन में आ जाता है। किसमें आ जाता है, एक प्लेन में आ जाता है, और एक प्लेन के बाद वो क्या करता है, वो कहाँ चला जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो 3 बॉन्ड इस तरह से है ना, इस तरह से 3 बॉन्ड जो है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, और ये बोर्ड के प्लेन में, तब ये क्या होता है जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो ये तीनों बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। लेकिन जो तीनों बॉन्ड जो इस तरह से जो जाता है यहाँ पे, तो बीच में जो यहाँ पे एक स्टेट बनता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उस स्टेट में क्या होता है कि ये तीनों के तीनों बॉन्ड क्या होते हैं, एक प्लेन में आ जाते हैं। कहाँ पे आते हैं, एक प्लेन में आ जाते हैं। मैं इसको समझा रहा हूँ, क्या है कुछ इस तरह से इसका बॉन्ड है अभी, ठीक है, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या है आपका लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है ना, तब ये यहाँ पे क्या करेगा कि अब ये उधर जाएगा ऐसे, और यहाँ से निकले फैला के बॉन्ड बना दिया। लेकिन जो यहाँ से जो ये ऐसे में जाता है ना, तो उस दौरान क्या होता है कि ये तीनों के तीनों बॉन्ड क्या होता है, एक प्लेन में आ जाता है। ध्यान से कुछ इस तरह से है ना, देखिए ध्यान से इसको,
ये Br है, ऊपर वाला CH3 है, ये ब्लू वाला अंदर H है, और ये बाहर की तरफ क्या है CH2 CH3, कुछ इस तरह से। देखिए ध्यान से इस चीज को, आपको दिख रहा होगा क्लियर वे में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिख रहा है ये Br है, ये वाला, ये जो Br है, ये वाला आपका CH3 है, ठीक है ना, और ये वाला जो है आपका क्या है CH2 CH3, और ये जो है ब्लू वाला, ये जो अंदर की तरफ है वो क्या आपका H है। देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह से है। अब यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकला, ठीक है ना। अब इस तीनों को क्या करना है, उस तरफ जाना है। तो लेकिन ये कुछ जब ये जाएगा और यहाँ से जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये एक ऐसा स्टेट मेंटेन करेगा इस तरह से, प्लेनर, जिसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए ध्यान से, ये ऐसे आया पहले, और यहाँ से लिविंग ग्रुप अभी क्या बना रहे हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट देख रहे हैं। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, लेकिन अभी भी जुड़ा हुआ है लिविंग, यहाँ से लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये तीनों के तीनों बॉन्ड क्या हो गए, प्लेन में आ गया। चेक कीजिए, क्या ये प्लेन अगर लगा दे इस प्लेन में, क्या तीनों के तीनों बॉन्ड एक प्लेन में आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, तीनों बॉन्ड इस तरह से इन्वर्ट कर जाएगा, इस तरह से। देखिए ध्यान से, अब चेक कीजिए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका OH आ गया। अरे बात समझ में, तीनों तीनों बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पे आपका इन्वर्ट कर चुका है, उल्टा जा चुका है। जैसे छाता होता है ना, जब बारिश होती है तो क्या होता है कि कभी कभी देखते होंगे आप लोग कि अचानक से छाता क्या होगा, ऊपर की तरफ चला गया, हो जाता है ना। तो वही बात यहाँ भी है, इन्वर्जन जिसको बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। जस्ट उसका उल्टा हो जाना, R का S हो जाना, S का R हो जाना। अरे बात समझ में। तो हम यहाँ पे ये बता रहे थे कि यहाँ पे जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो ये जो तीनों के तीनों बॉन्ड है ना, वो ट्रांजिशन स्टेट में वो क्या होंगे कि एक प्लेन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, वो एक प्लेन में आ जाएंगे। जब एक प्लेन में आएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, CH3 H, और यहाँ पे क्या है CH2 CH3। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे CH3 ऊपर बोर्ड पे है, ये H अंदर की तरफ है, और ये CH2 CH3 बाहर की तरफ है। मतलब ये बोर्ड का जो परपेंडिकुलर प्लेन है ना, उस पर देखिए ध्यान से, क्या ये प्लेन में आ चुका है, एक प्लेन में आ चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होता है कि लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करता है, और यहाँ पे क्या आ चुका है OH CH3, और यहाँ पे क्या हो गया है आपका H, और यहाँ पे CH2 CH3 प्लस Br माइनस। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे इसे निकालेगा ना कॉन्फ़िगरेशन, तो उल्टा हो गया होगा। चेक कीजिए, यहाँ पे निकाल के देखते हैं इसका हम लोग। ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2, ये 3, और ये 4। तो 1 2 3 क्या जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 2 3। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, एंटी, मतलब ये क्या हो गया आपका S। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्वर्ट कर गया। हम लोग देखे भी थे SN1 रिएक्शन में, क्या देखे थे, एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखे थे, और दूसरा क्या देखे थे हम लोग वहां पे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन मतलब क्या, रिटेन कर जाना वहां पे, ठीक है ना। और इन्वर्जन मतलब क्या होता है, R का S S का R हो जाना। रिटेंशन मतलब क्या होता है, R का R S का S। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ भी क्या हो गया आपका, इन्वर्जन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये जो बना है आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या बना है आपका, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कार्बन क्या है, अभी sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है ना, प्लेनर है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। लेकिन ये क्या है आपका पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है आपका पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। मतलब पेंटावैलेंट मतलब क्या, 5 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड क्या है पार्शियल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। इसका जो हाइब्रिडेशन निकालना है sp2, वो 3 बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं sp2। ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे क्या है, पार्शियल बॉन्ड है, इसलिए इसको लोग काउंट नहीं कर रहे। ये क्या हो जाएगा आपका पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। sp2 होगा, शेप कैसा होगा यहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल
प्लेनर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसी को यही होता है पर क्या, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट, जिसका क्या होता है हाइब्रिडेशन sp2 होता है। ठीक है, शेप क्या होता है यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे ये सवाल मत कीजिए सर ये पेंटावैलेंट है तो क्या sp3d हो जाएगा क्या, तो sp3d नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास में d एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए क्या रहेगा आपका sp2 ही रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो गया आपका इन्वर्जन हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो इसका स्टोइकोमेट्री पूछे था, इसमें क्या हम लोग बोलना है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल टेक प्लेस इन SN2 रिएक्शन। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, IOC inversion of configuration will take place in SN2 reaction। सारी बात समझ में आता है, क्लियर है। In SN2 reaction 100% R का S हो जाएगा, S का क्या हो जाएगा यहाँ पे R हो जाएगा। इफ प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल इज सेम। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोले कि न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप बाहर निकला है वो क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, इसलिए यहाँ पे आर का एस हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ध्यान रखना है कि स्टोइकोमेट्री में क्या होगा आपका, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और SN1 रिएक्शन में क्या होता है, डेसिमेशन होता है। वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। ठीक है यहाँ तक। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे factors affecting the rate of SN2 reaction। factors affecting the rate of SN2 reaction देखिए जानते हैं यहाँ पे, सेम हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फिर से वापस, क्या नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। चौथा क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के नेचर पे कैसे डिपेंड करा देखिए जानते हैं यहाँ पे, रेट of SN2 reaction, rate of SN2 reaction is directly proportional to the, यहाँ पे दो चीज बोलेंगे देखिए जानते क्या, एक बोलेंगे हम लोग क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। आप सोचिए ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उतना वो फास्ट होगा। ठीक है ना, वही स्टेप क्या कर रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें कौन सा चार्ज आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है। वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम लोग बोलेंगे वहां पे रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरा यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एस्टेरिक हिंड्रेंस एट द कार्बन एक्स। ठीक है ना, अब देखिए तो हमसे बैक साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है ना, अगर वहां पे फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर रहा है
अगर बैक साइड से अटैक कर रहा है तो सोचिए, अगर वहां पे हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा बैक साइड में, तो फिर अटैक कर पाएगा क्या न्यूक्लियोफाइल? नहीं कर पाएगा वहां पे अटैक, क्योंकि वहां पे क्या मिलेगा उसको? स्टेरिक क्राउडिंग मिलेगा, हिंड्रेंस मिलेगा, रिपल्सन मिलेगा, स्टेरिक रिपल्सन मिलेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा? दूर भागेगा। अरे बात समझ में? तो वहां पे उसका क्या हो जाएगा? रेट कम हो जाएगा। और यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा तो रेट ऑफ SN2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मैं ले रहा हूं यहाँ पे क्या 3 डिग्री, 2 डिग्री, अब बताइए यहाँ पे कि तीनों चारों में रेट किसका ज्यादा हो जाएगा? सोचिए, यहाँ पे हिंड्रेंस सबसे कम है और यहाँ पे हिंड्रेंस सबसे कम है, तो यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक ध्यान रखना कि जो 3 डिग्री है ना, ये डू नॉट शो SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। अरे बात समझ में? ये सब का रेट बहुत ज्यादा होता है, इसका बहुत रेट कम होता है, बट SN2 थोड़ा सा भी वो दे देता है, इसलिए हम लोग उसका मान लेते हैं कि हाँ प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे SN2 से होगा। ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जो आया स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, वो भी बता रहा हूँ कैसे, दिखाता हूँ मैं चीज को। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ए में बात करेंगे कि इफ अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीजेज देन रेट ऑफ SN2 व्हाट डिक्रीजेज। जस्ट हम लोग देख लिए, देखे था ना अभी जस्ट, CH3X CH2X SN2 का रेट इंक्रीज करता है, SN1 का रेट इंक्रीज करता है, बट SN2 का रेट डिक्रीज कर जाता है। ठीक है? तो ये अल्फा कार्बन है, क्या अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है? चेक कीजिए यहाँ पे। तो बैक साइड से अटैक करना है, तो बैक साइड से यहाँ पे तो हिंड्रेंस मिलेगा, इसको कहां से अटैक कर पाएगा? इसलिए इसका रेट क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। तो अल्फा ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहा है, देखिए ध्यान से इंक्रीज कर रहा है ना, रेट ऑफ SN2 क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना? अब बताया था जस्ट यहाँ पे कि तो ये डू नॉट शो SN2। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर बीटा ब्रांचिंग बढ़ता है तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? इफ बीटा ब्रांचिंग इंक्रीजेज देन रेट ऑफ SN2 डिक्रीजेज। तो यहाँ पे SN2 का भी रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है? बीटा ब्रांचिंग के बढ़ने से। देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे, CH3 CH2X, ये अल्फा और ये क्या है आपका बीटा, बीटा ब्रांचिंग बढ़ाइए, CH3 CH2 बीटा पे बैक ब्रांचिंग बढ़ गया, CH3 CH बताइए यहाँ पे बीटा ब्रांचिंग बढ़ रहा है ना, चेक कीजिए यहाँ पे। तो जो बीटा ब्रांचिंग बढ़ रहा है यहाँ पे, तो बीटा ब्रांचिंग बढ़ने से भी क्या हो जाएगा? रेट डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे कि इसका रेट सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर लास्ट में उसका होगा। और ध्यान रखना कि ये जो दोनों कंपाउंड है तो क्या बोलेंगे? डू नॉट शो SN2। इतना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो कहाँ से SN2 रिएक्शन शो कर पाएगा? ठीक है ना? तो वो टर्शियली ध्यान रखना है ये कंपाउंड SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है, रेट बहुत कम होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि वो SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, सी इफ अल्फा अनसैचुरेशन
if alpha unsaturation increases then rate of SN2 decreases। वहां भी रेट ऑफ SN1 डिक्रीज कर रहा था, यहां भी डिक्रीज करेगा। देखिए ध्यान से CH3 CH2X CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा का अल्फा पे क्या हो गया, अनसैचुरेशन इंक्रीज कर चुका है। यहाँ भी रेट क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज कर जाएगा SN2 का। क्यों, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे मैंने क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल। अब जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बैक साइड से अटैक करने के लिए जाएगा, यहाँ पे अटैक करने के लिए गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच में ये निगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि रिपल्सन विल टेक प्लेस बिटवीन negative charge of nucleophile and pi electron of substrate। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे SN2 रिएक्शन शो ये भी नहीं करता, ध्यान रखना है, ये भी नो SN2, ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। डी में इफ बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीजेज देन रेट ऑफ SN2 इंक्रीजेज। देखो यहां पे कैसे, CH3 CH2 X CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा और ये क्या है आपका बीटा, ये बीटा, तो बीटा पे क्या हो गया, यहाँ पे अनसैचुरेशन इंक्रीज कर चुका है, ठीक है ना। अब देखो से यहाँ पे तो आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात जो यहाँ पे बनेगा आपका ट्रांजिशन स्टेट, ये ग्रुप क्या करता है, -I पावर शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जब यहाँ पे बनेगा आपका क्या ट्रांजिशन स्टेट, तो उस पर क्या आ रहा था, निगेटिव चार्ज आ रहा था, तो उस निगेटिव चार्ज पे क्या करेगा, ये -I इफेक्ट शो करेगा, इसलिए इसका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आ रही बात समझ में। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका बीटा वाले का ज्यादा होगा, जिसमें बीटा अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो आपसे पूछे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X CH ट्रिपल बॉन्ड CH2X। बताइए इस दोनों में ज्यादा किसका रेट होगा, जिसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा, तो इसका क्या होता है, माइनस आई पावर ज्यादा होता है इससे कंपेयर में, इसलिए इसका रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। नहीं बोला कि बीटा अनसैचुरेशन इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ SN2 भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या DE में केस ऑफ ब्रिज हेड मॉलिक्यूल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाईसाइक्लो कंपाउंड। दे जानता यहाँ पे केस ऑफ ब्रिज हेड मॉलिक्यूल बताए थे कि sp2 नहीं हो सकता, और यहाँ पे जो बनता है आपका ट्रांजिशन स्टेट वो क्या बन रहा था, sp2 बन रहा था। तो ये हम जानते हैं कि ये sp2 कभी भी नहीं हो सकता है, और इसको किससे होकर गुजरना पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ेगा। और ट्रांजिशन स्टेट में क्या आ रहा था, sp2 आ रहा था, तो क्या ये sp2 कार्बन हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी SN2 रिएक्शन शो
नहीं करेगा। ये 7 मेंबर रिंग है, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या 8 मेंबर रिंग, ये भी क्या हो जाएगा sp2, ठीक है ना, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको भी ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना, जो sp2 यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए दोनों कंपाउंड यहाँ पे SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे कि डू नॉट शो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, यहाँ पे मानते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बताइए, फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे ये क्या शो करेगा -i इफेक्ट शो करेगा, इसलिए इसका क्या होगा ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ भी इसका -i ज्यादा होता है इससे कंपेयर में, इसलिए इसका क्या होगा ज्यादा होगा। यहाँ पे चारों में चेक कीजिए, ये तो अल्फा ऑन सैचुरेशन वाला पार्ट है, चेक कीजिए, जिसे सबसे कम हो जाएगा, थर्ड वाले का सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब -i शो करेगा, बीटा ऑन सैचुरेशन है -i शो करेगा, ठीक है ना, और ये क्या करेगा यहाँ पे +i शो करेगा, तो थर्ड वाले के बाद क्या हो जाएगा फर्स्ट। अब उस दोनों बताइए किसका -i ज्यादा है, नीचे वाले का मतलब फोर्थ वाले का, तो फोर्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? यहाँ बताइए, ये तो अल्फा ऑन सैचुरेशन वाला है, सबसे कम होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये बीटा ऑन सैचुरेशन है, ठीक है ना, -i शो करेगा इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये भी -i शो करेगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। पढ़े थे हम लोग कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, पढ़े थे ना। तो वहां पे क्या बन रहा था, निगेटिव चार्ज बन रहा था, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट भी उतना क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है -i शो करेगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे चारों में देख लिए थे अभी जस्ट, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर इसका, और ये तो शो ही नहीं करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ऑर्डर सबसे ज्यादा हो जाएगा ठीक है। देख जानते हैं यहाँ पे जो जेड होगा ना, वो जेड क्या होगा आप यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, या यहाँ पे क्या हो सकता है PHC डबल बॉन्ड O। अरे बात समझ में। और एक चीज और यहाँ पे देखिए जानते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक और बेंजीन वाला CH2 लिविंग ग्रुप, इसका ज्यादा होगा इससे कंपेयर में, इसको यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या रेट ऑफ SN2 रिएक्शन का ऑर्डर, मतलब ये कंपाउंड का सबसे ज्यादा होगा रेट, और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो, ठीक है, या PHC डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा रेट सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर ये बेंजाइल वाला, फिर एलाइल वाला, फिर मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। हम जानते हैं कि 3 डिग्री जो होता है वो नो SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ये था आपका टोटल यहाँ पे क्या नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब जो बात बाकी बच गया उसको मैं अगले क्लास में पढ़ा के उसको खत्म कर दूंगा SN2 रिएक्शन, उसमें भी हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन कर लेंगे कल के डेट में, और कल मेरा SN2 रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, यहाँ पे यहाँ तक पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए इस चीज को, फिर आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे।